फैक्ट नंबर 1, मान लीजिए कि हम मर गए और भूत बन गए। ये मजाक के तौर पर मान लीजिए। अब सवाल है कि जैसे इंसानों की एक लाइफ स्पैन होती है, वैसे क्या भूतों की भी कोई लाइफ स्पैन होती है? हाल ही में कई पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की और कहा कि भूतों की भी एक्सपायरी होती है। उनमें से एक थे ब्रेन स्टर्लिंग, जो एक बड़े पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। उनकी रिसर्च का आधार क्या था? उनके अनुसार पुराने हॉन्टेड प्लेसेस में जो भूत अक्सर देखे जाते थे, वे अब नहीं देखे जाते, खासकर 100 साल पुरानी हॉन्टेड जगहों पर। उन्होंने डेटा की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि भूतों की उम्र लगभग 100 साल होती है। हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार भूतों की भी लाइफ स्पैन होती है। हिंदू पुराण कहते हैं कि भूत वे आत्माएं होती हैं जो अपनी इच्छाएं पूरी न होने या अचानक मरने की वजह से बनती हैं। इनकी उम्र इनके कर्मों के आधार पर होती है। आमतौर पर जब इनका पिंडदान या अन्य संस्कार किया जाता है तो वे दूसरे लोक में चली जाती हैं, खासकर मृत्यु के 14 दिनों के भीतर। ये गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। अगर ये संस्कार न किए जाए तो यह आत्माएं जमीन पर बनी रहती हैं। फैक्ट नंबर 2, 1927 में एक अमेरिकी एथलीट था जिसका नाम एबन बायर्स था। वह गोल्फ का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। उसके साथ ऐसा हुआ कि 1927 में गोल्फ खेलते वक्त उसके हाथ में गहरी चोट लग गई। वह अस्पताल गया और वहां उसे एक दवा दी गई जिसका नाम था रादिथोर। इस दवा का रोज एक चम्मच सेवन करना था। कुछ समय बाद इस दवा से उसकी चोट पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन यह हैप्पी एंडिंग नहीं थी, क्योंकि चोट तो ठीक हो गई लेकिन वह राडिथोर का आदी हो गया। उसे यह दवा पीने पर बहुत ऊर्जा महसूस होती थी, लेकिन एक और बात यह थी कि उसने रोज 2-2 बोतलें पीना शुरू कर दिया, केवल एक चम्मच नहीं। राडिथोर असल में एक रेडियोधर्मी दवा थी। इसका ज्यादा सेवन करने से उसके शरीर के अंदर बहुत नुकसान हुआ। उसने 4 साल तक रोज 2-2 बोतलें पी। 1931 में जब वह गोल्फ खेलने गया, अचानक खेलते वक्त उसकी आधी जबड़ा गिर गया और एक अजीब बात यह थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। यह दवा ने उसके शरीर को इस तरह बना दिया था। डॉक्टरों ने उसके जबड़े को वापस जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। 1932 में वह व्यक्ति मर गया। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन सी है? उस किताब की केवल 2 पन्नों की कीमत में आप एक हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। इतनी महंगी है वह किताब। क्यों इतनी महंगी है? किसने इसे लिखा और इसे इतनी कीमत पर किसने खरीदा? उस किताब का नाम है द कोडेक्स लेस्टर। इसमें केवल 72 पन्ने हैं। ये किताब लियोनार्डो दा विंची ने अपने हाथों से लिखी थी। इस किताब को 1994 में हुई एक नीलामी में बिल गेट्स ने $38 मिलियन में खरीदा। अब इसकी कीमत $63 मिलियन मानी जाती है। इसे भारतीय रुपये में बदलें तो यह 523 करोड़ रुपये होती है। मोटे तौर पर देखें तो इसका एक पन्ना करीब 7 करोड़ रुपये का है। और इस किताब से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, इस किताब को आप सामान्य तरीके से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें लिखे सारे अक्षर उलटे हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहें तो इसे आईने के सामने रखना होगा, तभी अक्षर सही दिखाई देंगे और आप इसे पढ़ पाएंगे। ये किताब इतनी महंगी इसीलिए है क्योंकि यह लियोनार्डो दा विंची द्वारा हाथ से लिखी गई कुछ किताबों में से एक है। इसीलिए यह इतनी महंगी है। हमें इसका एक पन्ना भी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें।